हेलो गाइस, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को साकार बना रहे हैं, अपनी जर्नी को साकार बना रहे हैं, अपने सोल पर्पस को एक एक कदम ही सही अचीव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी सोल फैमिली का इतना ख्याल रखने के लिए। आप सभी बहुत खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी ईश्वर से हमेशा कामना है। आप सब लोगों का सारी मनोकामना पूरी हो, सारी इच्छाएं पूरी हो, सारे ड्रीम्स पूरे हों, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो दोस्तों, आज की जो हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, ये रीडिंग कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होने वाली, बल्कि ये रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है जिसको, क्योंकि आज कोई स्पेसिफिक डाउनलोड नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहती थी कि यूनिवर्स से, मैंने आज पूरा दिन भर हो गया गाइडेंस मांग रही थी कि किस टॉपिक पर बनाना है वीडियो, लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस आई नहीं। तो मुझे लगा कि जैसे ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं कि आपको कुछ मैसेजेस दिए जाएं, और वही मैसेजेस अभी हम रीडिंग के थ्रू लेने जा रहे हैं। तो चलिए, रीडिंग का कोई अभी टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे रीडिंग निकलती जाएगी, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरी सोल फैमिली को, वो हम देखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको नंबर जो टाइटल में दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करेंगे, हमारी तरफ से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई भी रीडिंग या कोई भी हीलिंग अगर आप बुक करते हैं, ऑल द सर्विसेज आर पेड, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और कोई भी यूं ही टाइम पास के लिए मैसेजेस नहीं करेगा जस्ट बिकॉज वहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है तो चलो खेलते हैं कि भाई ठीक है, मैसेज खेलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई भी फालतू मैसेज नहीं करेगा, ब्लॉक मार दिया जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। इसके अगर कहने के बावजूद भी कोई करेंगे तो ऑब्वियस की बात है, मेरे पास टूल है, एक बटन होता है ब्लॉक का बटन, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा का ध्यान रखिए, ये बेवजह की चीज़ें करके कर्म मत बढ़ाइए अपने। चलिए, थैंक यू सो मच। फालतू की बातों पर हम, फालतू की बातों और फालतू के लोगों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेरी सोल फैमिली को मेरी ज़रूरत है, रीडिंग की ज़रूरत है। तो हम जल्दी से टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। क्या है गाइडेंस? एक सेकेंड। जी हाँ, क्या बताना चाहते हैं आज की जो ये अनसुनी अनदेखी कौन सी कहानी निकलने जा रही है, सो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, ये डेक कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया? एक मिनट गाइस। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं मेरे क्लाइंट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या है मैसेजेस मेरी सोल फैमिली के लिए? अच्छा, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, तो इसीलिए शायद कोई डाउनलोड नहीं था, और डिवाइन चाहते थे कि डायरेक्ट मैसेजेस निकाले जाएं, ठीक है, और डायरेक्टली मैसेजेस निकाले जाएं। जैसा कि पिछले बहुत लंबे वक्त से गाइस चैनल हो रहा था कि
यूनियन 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 ट्विन फ्लेम्स का यूनियन, ठीक है। तो किसी बुद्धिहीन व्यक्ति ने, मतलब किसी बुद्धिहीन ही बोल सकती हूँ, ठीक है, जो भी आपके ये पार्टनर रहे होंगे बहुत बुद्धिहीन, या तो इनका बुद्धि बंधन किया गया है, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वो किसी बुद्धि बंधन में है, ठीक है, या तो किसी के थ्रू इनका बुद्धि बंधन किया गया है, या इनमें खुद ही नेचुरली बुद्धि कम है, ठीक है। जो कि ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके, और सोलमेट भी हो सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे ये पूरा दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। तो अपनी मूर्खता की वजह से इन्होंने इस डिवाइन कनेक्शन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अपनी मूर्खता की वजह से इस पर्सन ने या इन आपके पार्टनर ने इस जो ये आपका डिवाइन कनेक्शन था, जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन था, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, और कुछ अनहेल्दी एनर्जीज को चूज किया है, ठीक है। कुछ अनहेल्दी लोगों को, अनहेल्दी एनर्जीज को चूज किया है। बुद्धिहीन इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर दिख रहा था कि वहाँ पर धोखा है, वहाँ पर बिट्रेयल की एनर्जीज हैं, फिर क्यों नहीं ये इंसान देख पाया। तो बुद्धि कम है, या फिर सामने वाले लोगों ने, जो भी सामने रही हैं पार्टीज, उन्होंने इनकी बुद्धि को बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया, बांध दिया, ठीक है ना। तो बहुत लंबे वक्त तक आपने इस पर्सन का वेट किया है, आपको बिना क्लैरिटी दिए। पहले ऐसा हो गया था कि कनेक्शन कमिटमेंट के स्तर तक चला गया था, ठीक है, कमिटमेंट के लेवल तक चला गया। देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं कहानी बताती हूँ आपको। हुआ ये होगा, आप दो जन थे, आप फुल्ली कमिटेड थे एक दूसरे के साथ, आपको लगता था कि ये बिल्कुल एकदम हमारा कमिटेड रिलेशनशिप है, आप ठीक थे इसको लेकर, आपकी एनर्जी ठीक ठाक थी इसको लेकर, और आप या तो बैलेंस बनाकर रखते थे, या फिर बैलेंस ऑलरेडी था इस कनेक्शन में, ठीक है। तो फिर ना उसके बाद तो किसी की एनर्जी हुई है ऐसी खराब, या तो किसी की बातों में लग के हुई है, ठीक है, या कोई सडनली कोई ऐसी इविल एनर्जी की एंट्री हुई है आपके कनेक्शन में कि एक पर्सन ने ना बैक ऑफ कर लिया, ठीक है, किसी भी तरह की लायबिलिटी से बैक ऑफ कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया कनेक्शन में, और आप देखते ही रह गए, ठीक है। और ये कुछ ऐसा हुआ होगा, सडनली इनका व्यवहार परिवर्तन हो गया होगा। कुछ दिन पहले ये आपसे बहुत प्यार करते थे, कुछ वक्त पहले ये आपसे बहुत कमिटेड थे, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आपकी तरफ दिखाते थे, माइंड इट, दिखाते थे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये सच में लॉयल होते तो इतनी जल्दी इनका पलटना, लॉयल इंसान जो होता है वो कभी पलटता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पलटे हैं तो ये लॉयल होने का दिखावा करते थे, या लॉयल होने का कोशिश करते थे कि ये, इनको कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं आपके पर्सन को, ठीक है। तो लॉयल होने का ये या तो दिखावा करते थे, या फिर ये एक होता है ना, इंसान थोड़ा अपने आप को सुधारना चाहता है तो कोशिश करते थे कि ये लॉयल रहें कनेक्शन में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी एनर्जी आई जिन्होंने इनके जो वो अंदर का जो इनका टुच्चापन था ना, वो पूरी तरह से जगा दिया, ठीक है। जिस वजह से ये अपने आप को पारिवारिक बना रहे थे, या अपने आप को कमिटेड बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो इनका जिस चीज़ को, जिस क्वालिटी को ये दबाने की कोशिश कर रहे थे और ऊपर से लॉयल बनने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज़ को किसी ने सरफेस कर दिया इनकी लाइफ में, ठीक है। इनको बताया कि अरे भाई तुम ये क्या बनने जा रहे हो, तुम तो ये हो, तुम तो हमारी बिरादरी में हो। और सडनली इस व्यक्ति ने अपना रंग जो है आपकी तरफ से बदल लिया, इसने रंग बदला, ठीक है। और जब इसने रंग बदला तो आप हैरान रह गए होंगे, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है जो शादी की हद तक पहुंच चुका था, परिवार की हद तक, या तो शादी हो चुकी थी, परिवार हो चुका था, और या फिर उस हद तक जा चुका था जहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो था वो मैरिज या कमिटमेंट ही था, ठीक है ना। तो दो में से सडनली एक पर्सन को याद आता है कि वो तो, उनको तो अभी बहुत कुछ
अपने जीवन में मस्ती करना है, अपने जीवन में बहुत कुछ एडवेंचर करना है, ठीक है, वो कैसे लॉयल हो सकते हैं? ये लॉयल होना कुछ अच्छी बात नहीं है। उनको ऐसा सिखाया गया, बताया गया कि लॉयल तो कमज़ोर लोग होते हैं, ठीक है, बहादुर हो तो बाहर निकलो। कोई ऐसी गलत संगत इनको मिली है जिसने इनको समझाया कि बहादुरी का मतलब है कि बाहर निकलो, इधर उधर ऐश करो, ठीक है, अपने पार्टनर को अपनी इम्पोर्टेंस बताओ, आपका पार्टनर आपकी वेट करना चाहिए, आपका पार्टनर आपको चेज करे, आपको वेट करे, इसके लिए आप आगे आगे भागो, ताकि आपका पार्टनर, जितना आप दूर भागोगे, जितना आप उसको धोखा दोगे, जितना आप उसको परेशान करोगे। तो इनको ऐसे ऐसे गलत शिक्षा दी गई कि भाई अगर आप परेशान करते हो, अगर आप सर पे चढ़ के नाचते हो तो आपका पार्टनर काबू में रहेगा, ठीक है ना। तो सडनली इस व्यक्ति ने रंग बदला है। ये प्यार करने वाला व्यक्ति, ये आपको अच्छे से ट्रीट करने वाला व्यक्ति, देखिए इंटरनली तो मैं बार बार इसलिए हिचकिचा रही हूँ बोलने से, प्यार करने वाला इंसान, लॉयल इंसान, हिचकिचा इसलिए रही हूँ कि जो लॉयल होता है या जो सच में प्यार करता है वो इंसान ना पलटता नहीं है, उसके रंग नहीं बदलते, क्योंकि वो उसके कोर नेचर होती है। देखो, या तो कोई ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है, प्यार में जाने की कोशिश कर रहा है, प्यार और लॉयल्टी को अपनाने की कोशिश कर रहा है और उसका कोर खराब है, ठीक है, कोर उसका कुछ हो रही है, जिस हिसाब से उसकी कंडीशनिंग हुई है, जिस हिसाब से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो अगर उसका कोर अच्छा नहीं है, अगर उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो वो इंसान चाहे लाख जो है अच्छा बनने की कोशिश कर ले, उसके अंदर से वो चीज़ उबाल मार के बाहर आ जाएगी। इसी तरह से जो अच्छा व्यक्ति है वो लाख बुरा, सख्त, गंदा बनने की कोशिश कर ले। कई बार होता है ना, ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि छोड़ो, क्या है बाउंड्रीज में क्या रखा है, चलो हम सारी बाउंड्रीज क्रॉस की जाए। तो अगर अंदर से कोर जिस व्यक्ति का शुद्ध होगा, अच्छा होगा, लॉयल होगा, वो व्यक्ति जब ऐसे पॉइंट पर पहुंच भी जाएगा ना कि वो गलत काम करने वाला ही है, तभी भी उसकी अंतरात्मा उसको पुकार लेगी और ऐसा व्यक्ति रुक जाएगा। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि अच्छा और बुरा जो है व्यक्ति के अंदर है, ठीक है। तो इनको कोई ऐसे मित्र मिले हैं जिन्होंने इनको ये बताया है कि इन सब में कुछ नहीं पड़ा, चलो थोड़े मज़े किए जाएं, थोड़ा बाहर ऑप्शंस में तलाश किया जाए। और क्योंकि कोर से ये व्यक्ति डिसऑनेस्ट था, क्योंकि कोर से ये व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ा था इंटरनली, सच बात बताऊँ ना, जैसी ये एनर्जी है, ये व्यक्ति हो सकता है कि अट्रैक्शन के कारण, फिजिकल अपीयरेंस के कारण, इन सब वजहों से आपको प्यार जताता हो, लेकिन इंटरनली ये कभी भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा नहीं था। इमोशनली ये इंसान कभी भी आपको जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। और एक अच्छा परिवार होते हुए भी सोच के देखिए ऐसे इंसान की है जिसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में। बच्चे भी होंगे क्योंकि यह 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जरूर से बच्चे भी होंगे। हरकत ऐसी की है जैसे कोई जो बिल्कुल यंगस्टर लोग करते हैं ना हरकतें, आज इसमें कल उसमें, कल उसमें, हरकतें इनकी ऐसी है। व्यक्ति ऐसे हैं कि इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि इनका बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकी शादी है, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने आज़ादी को चूज़ किया, ठीक है। आज़ादी भी दो तरह की होती है, टॉक्सिक भी होती है और हेल्दी भी होती है, फ्रीडम। तो इन्होंने अनहेल्दी फ्रीडम को चूज़ किया। इन्होंने चूज़ किया कि ये ट्राई करेंगे, सब कुछ ट्राई करेंगे, हर तरह का ऑप्शन ये ट्राई करेंगे और अच्छे से, मतलब जो भी इनके रहे हैं ना दोस्त, उन्होंने बहुत अच्छे से इनकी लुटिया डुबाई है। और करंटली मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ खो चुका है। आप भी कब तक सहते, है ना, आप भी कब तक सहते। आपने अपने इमोशन समेटे और आपने कहा भैया फॉर्म में आना पड़ेगा, आप फॉर्म में आ गए। आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया।
आपने आपका एटीट्यूड ऐसा रहा होगा कि ठीक है, जब मेरे प्यार की किसी को ज़रूरत नहीं है, मेरी लॉयल्टी की, मेरे डेडिकेशन की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को कद्र नहीं है, तो आपने अपने इमोशंस वहाँ से उठा लिए, समेट लिए, और आपने कहीं ना कहीं दिल खड़ा करके इस पर्सन को पूरी तरह से जाने दिया। बहुत बहुत पीड़ा सही है आपने इस प्रोसेस में, बहुत पीड़ा सही है आपने इस प्रोसेस में, क्योंकि आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। आप यू वर द वन हु वॉज गुड, नाइसर, तभी तो आप यहाँ बैठ के रीडिंग सुन रहे हो। धोखेबाज होते हैं, धोखेबाज वाला पार्ट आप होते तो आप अभी तक तो ट्रिगर हो गए होते, ठीक है। तो यू वर द नाइसर वन, अच्छे वाले आप थे। और एक वक्त ऐसा है जब आपको लगा कि ये इमोशंस जो हैं इनकी कोई कदर नहीं है, और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपने लाइफ को चूज किया बेसिकली, ठीक है। करंटली ये पर्सन अकेला है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि बिल्कुल अकेले रह गए हैं। बाहरी स्तर पर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बोलेगा कि हाँ मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और मैं यहाँ खुश हूँ, वहाँ खुश हूँ, वहाँ खुश हूँ, लेकिन ये आप भी जानते हो कि जो एक फैमिली का सुख होता है, जो एक परिवार का सुख होता है, जो एक अपनापन होता है, जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, वो इनकी लाइफ से पूरी तरह मिसिंग है। आपके पास तो फिर एक दो चार जने होंगे जो आपका सपोर्ट सिस्टम होंगे, ठीक ठाक लोग होंगे अभी भी आपके पास, हालांकि आपको अकेला बहुत किया। जब इनके हाई टाइम चल रहे थे तो इन्होंने बहुत आपके साथ, मतलब इन्होंने क्या किया पता है, अपना स्तर बढ़ाते गए, अपना मतलब लेवल मौज मस्ती का बढ़ाते गए, और आपकी फ्रीडम को, आपके जो राइट भी थे ना, आपके जो अधिकार भी थे एज अ इंसान भी, रिलेशनशिप में जो अधिकार होते हैं उनको भी छीनने की चेष्टा की, उनको भी ले लेने की चेष्टा की। तुम बिल्कुल काबू में रहो, तुम बिल्कुल मेरी मुट्ठी में रहो, मैं जहां मर्जी जाऊंगा। तो बहुत बेमतलब की फाइट्स भी इस इंसान ने आपके साथ की हैं, बहुत बेमतलब की फाइट्स, मतलब आपको ताज्जुब होता होगा कि इस बात में लड़ने की क्या बात थी, लेकिन बहुत मुद्दे बना बना के इंसान लड़ा है आपसे, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए लॉयल्टी रखनी थी इसको। तो इसने मुद्दे बना बना के आपसे लड़ाइयाँ की है, ताकि ये फिर नाराजगी दिखा सके, फिर बाहर जा सके, और कल को जब कोई बात इनकी हो तो इल्ज़ाम भी आप ही के ऊपर लगा सके कि आप ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से इनको बाहर जाके मुंह मारना पड़ा। सोच के देखिए किस लेवल का चालाक है ये इंसान। सामने वाला जो इनकी लाइफ में आया वो तो केवल एक दोस्ती मित्रता में उसने तो इनको थोड़ा सा, जैसा वो खुद था वैसी आदतें सिखाने की कोशिश की, लेकिन ये जो अंदर की जो सारी पॉलिटिक्स थी ना कनेक्शन में, वो इन्होंने खुद खेली है। बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है, बहुत ज़्यादा घाघ इंसान है, ठीक है। बोलता कम होगा, सोचता ज़्यादा होगा। बोलते कम होंगे ये और सोचते ज़्यादा होंगे, और जब सोचते होंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, अपनी ही मनमर्जी से कुछ भी इल्ज़ाम बना देते होंगे, कुछ भी बोल देना, ठीक है। तो देखिए आपकी जो स्थिति है ना वो अब पावरफुल है। इस कनेक्शन में, ये जो भी कनेक्शन था पास्ट का, इसमें अब आपकी स्थिति जो है वो पावरफुल है। आप बैलेंस्ड भी हो, ठीक है, आप अच्छी जगह पे भी हो सकता है मनी के लेवल पर भी आप ठीक ही हो और अच्छा कर रहे हो, आगे भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ नहीं बचा है ओवर थिंकिंग के अलावा, बैठकर सोचते रहने के अलावा, और दूसरी बात अपना ब्लेम जो है ना वो लोगों के ऊपर डालने के अलावा। पहले ये आपके ऊपर ब्लेम डालता था कि आप बुरे हैं, तभी ये बाहर जाता है। अब ये आपको कन्विंस करने के लिए या लोगों को कन्विंस कर, जब इनका सब कुछ खुल के सामने आ गया कि किस तरह के अय्याशी करते हैं, तो अब ये उन दोस्तों, मतलब इसका कोई जमीर ही नहीं है। अब जब इसको पता है कि आप हाथ से निकल गए हो, दुनिया कोस रही है, दुनिया थू थू कर रही है, तो उस टाइम पर ये चाहता है कि
ये अपनी बिगड़ैल हरकतों का जो दारोमदार है सारा, जो जब इसके कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं तो ये सोचता है कि अब ये गलत संगत पे दोस्त है, मैं तो मिसगाइड हो गया था जी, मुझे तो फंसा लिया था जी, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी जी। हालांकि मुझे कोई कोई तो बुद्धि बंधन के साइन दिख भी रहे हैं इनके, लेकिन फिर मुझे एक बात बताइए ना, हम इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं, बुद्धि बांधना हो तो फिर बुद्धि नहीं, इंसान खुद राजी होता है। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि इंसान भी एक हद पे उस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। जो हमारे ऊपर डाले जाते हैं मैजिक वगैरह, स्पेल्स वगैरह, वशीकरण वगैरह, तो हम कैसे उसकी काट करते हैं? क्या हम गलत में बह जाते हैं? अगर हमको मान लीजिए कोई किसी ने कंफ्यूजन स्पेल किया तो हम कुछ टाइम कंफ्यूज होते हैं, नो डाउट, थोड़ा सा हमको फील होने लग जाता है कि एनर्जी खराब हो रही है, गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर हम खुद को संभालते हैं ना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अंधे होकर किसी के पीछे चले जाना तो गलत आप हैं। फिर आप अपने पार्टनर को गलत बता रहे हो, और फिर आप पूरी दुनिया को गलत बता रहे हो, फिर आप उन दोस्तों को गलत बता रहे हो जिनमें जाना आपने चूज किया। ये कहाँ की जो है भलमन साथ है। ये तो मतलब सीधा सीधा ये बात हो गई कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ इस दुनिया में, बाकी सब गलत है। ऐसा आदमी के अकॉर्डिंग तो ये हो गया है ना। नहीं पकड़ा गया था तब तक आपको सता रहा था, आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा था, नहीं पकड़ा गया था, जैसे ही पकड़ा गया, क्योंकि आप निकले तो चीजें डिस्क्लोज हुई हैं, और जब चीजें डिस्क्लोज हुई हैं तो अब ये साबित कर देना चाहता है कि भाई ये तो बेचारा मासूम सा बच्चा था, इसको तो दोस्तों ने बिगाड़ दिया, इसको तो लोगों ने इसकी बुद्धि खराब कर दी, या इसको लोगों ने भड़का दिया, बहका लिया अपने साथ। जीवन किस अप्रोच के साथ जी रहा है ये इंसान, सोच के देखिए, और इस अप्रोच के साथ जीते हुए ये कहाँ पहुंचेगा, सोच के देखिए। आपका तो भला हो रहा है, आपका तो भला हो रहा है, और बहुत जल्दी मुझे आपकी तरफ कोई अच्छा कनेक्शन है ना, आपके साथ जो कंपेटिबिलिटी में इक्वल हो, कोई अच्छा कनेक्शन आता हुआ भी दिख रहा है। कोई दिन रात आपको जो है मतलब कोई ये पर्सन ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट में हो सकता है, तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है, और या तो आ चुका है, आप हो सकता है पहचानने में थोड़ा सा आपको, एक होता है ना कि वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो वाली बात है। आप हो सकता है कि एक्स्ट्रा ओवर सावधान रह रहे हो, क्योंकि आप हैं तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि आप भावुक होकर कोई फैसला लेने की स्थिति में अभी हैं। लेकिन फिर भी अगर सबको एक तराजू में नहीं तोला जाता ना, अगर कोई आता है और राइट वे में, आप राइट अप्रोच रखते हुए आपकी तरफ आता है, जैसे आपने पास्ट में डील कर लिया है, और अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के चंगुल से निकल गए तो अब तो किसी नार्सिसिस्ट के चंगुल में जाने का सवाल ही नहीं उठता आपका, आप अब नहीं चाहोगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ रह के ना इतनी ट्रेनिंग हो जाती है हमारी, इतनी ट्रेनिंग हो जाती है हमारी कि हमें समझ आ जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बंदा बोलने के लिए मुंह भी खोलेगा ना तो हम समझ जाएंगे कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये ऊपर से क्या दिखा रहा है, अंदर से इसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है ना। तो अच्छी एनर्जी आपकी, आप पूरी तरह से सिक्योर है, आप पूरी तरह से सिक्योर भी हैं, और आपको यूनिवर्स काफ़ी कुछ देने भी जा रहे हैं, आपको वो प्रेम देने जा रहे हैं जो आप डिजर्व करते थे, और आपसे आप डिजर्विंग थे, लेकिन आपको नहीं दिया गया, नहीं मिला वो प्रेम, वो अब यूनिवर्स उसकी भरपाई करेंगे आपके जीवन में। और इसने ठोकर मारी थी, ये ऑप्शंस में गया था तो ये पछताएगा, ठीक है, चुप बैठेगा, साइलेंट बैठने देंगे यूनिवर्स एक साइड में, और बहुत सारी चीज़ों में ये बैक ऑफ कर जाएगा इंसान, ठीक है। बाकी मैं देख लेती हूँ एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो रोज क्वार्ट्ज पहना करो गाइस, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, और आपका ना आपको लव और ब्यूटी वगैरह जो कुछ भी डैमेज मतलब नार्सिसिस्ट कर देते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होएगा आपको, ठीक है ना। तो देखना आप, और कोई क्रिस्टल भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, मैंने तो मन में आया तो बोल दिया, ठीक है ना। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको?
एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। देखिए आप ग्राउंडेड हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बोला ना आप तो अच्छी स्टेज पे हो, ठीक है, आप ग्राउंडेड हैं, पावरफुल सिचुएशन में आप हो इस टाइम पर, ठीक है। तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी, बेसिकली अच्छी ही चल रही होगी आपकी लाइफ, और अच्छा है, ग्राउंडिंग करिएगा अपनी, और थोड़ा सा ये कार्ड जब आता है ना, पता नहीं क्यों मैं इसको हेल्थ का भी मानती हूँ, थोड़ा सा हेल्थ का इंडिकेशन है, तो करिएगा आप, है ना। एक ही कार्ड लूँ या एक और ले लेती हूँ, एक और लेती हूँ, चलो। इनर पीस, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल इमोशनल हेल्थ, वो भी हीलिंग हो रही है, और आपकी ग्राउंडिंग, आपकी जो मटेरियल हेल्थ है उसकी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो क्लेम करिए इस एनर्जी को। आप अगर इसमें अपने थोड़े एफर्ट और डाल देंगे तो और अच्छा होएगा आपके जीवन के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। देखिए एंजल ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, ब्लेस करिए अपने अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है उसको, है ना। और आप मून मेडिटेशन करिए, ठीक है, मून मेडिटेशन करिएगा, ब्लेस करिए अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को, और अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। अपनी इनर नोइंग को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। जब डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में आप होते हो और अच्छी बैलेंस्ड ऊर्जा होती है, तब आपके इंट्यूटिवली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने की संभावना होती है, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करिए। 11-11 जरूर लिख कर जाइए। मैं डेली मेडिटेशन में आपको ब्लेस करती हूँ, 11-11 रख के, लिख कर, सॉरी, उस एनर्जी को क्लेम कर लिया करिए, ठीक है, जो उन ब्लेसिंग्स को क्लेम करा करिए। 11-11 लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना कमेंट बॉक्स में, इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आप को थोड़ा व्यस्त भी रखिए, ताकि आप बैठे बैठे ओवर थिंक ना करें। पास्ट की घटनाओं को भूलने की कोशिश करिए, जो हो चुका वो हो चुका, क्योंकि वो जीवन में कभी भी अब पलट नहीं सकता है, ठीक है। मुझे पता है वक्त बर्बाद हुआ है, समय बर्बाद हुआ है, ऊर्जा बर्बाद हुई है, बहुत सारे इमोशंस वेस्ट हुए, लेकिन क्या हो सकता है, वो हमारे लेसन्स थे, हमको यही सोचना होगा। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।